माँ नर्मदा और उनके भक्तों के बीच अलौकिक संबंध होते हैं। माँ नर्मदा पग पग पर अपने भक्तों का ध्यान रखती है। ऐसे ही एक भक्त थे नारेश्वर के संत श्री रंग अवधूत महाराज। श्री रंग अवधूत महाराज अपनी साधना के लिए हिमालय के पहाड़ों में जाना चाहते थे, परंतु साई खेड़ा के दादाजी धूनी वाले ने आदेश दिया कि जा, तेरी साधना भूमि तो नर्मदा तट पर है, वहीं चला जा। उसी दिन से श्री रंग अवधूत महाराज ने नारेश्वर में माँ रेवा के तट पर आकर अपना डेरा डाल दिया तथा माँ रेवा के सानिध्य में रहकर परम पद की प्राप्ति की। इसी बीच उनके और माँ नर्मदा के बीच कई चमत्कारिक प्रसंग बने, जिनमें से कुछ मैं इस वीडियो के माध्यम से प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा हूँ। वीडियो की शुरुआत करने से पहले आपसे एक निवेदन है कि मैंने एक दूसरा चैनल बनाया है जिसका नाम है ग्रामीण गुजरात। उसके ज़रिए मैं अपने निजी जीवन और अपने क्षेत्र की संस्कृति से जुड़े वीडियो बनाता रहूँगा, तो उसे भी आप सब्सक्राइब करके अपना प्यार और सहयोग दें। चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। धन्यवाद। बात आज से लगभग 100 साल पूर्व की है, जब श्री रंग अवधूत महाराज जी अपनी साधना पूर्ति हेतु नर्मदा तट पर स्थित नारेश्वर धाम पहुँचे। उस समय नारेश्वर धाम सुनसान और वीरान निर्जन स्थान था। आसपास के 5 गांवों का शमशान भी वहीं पर था। बहुत प्राचीन एवं जर्जर स्थिति में भगवान नारेश्वर महादेव का एक छोटा सा मंदिर वहाँ विद्यमान था। इसीलिए इस विस्तार को नारेश्वर के नाम से जाना जाता था। श्री रंग अवधूत महाराज ने इसी निर्जन स्थान को अपनी साधना के लिए पसंद किया एवं एक घास की कुटी बनाकर पूज्य श्री एकांत में ही रह रहे थे। बरसात के दिन थे। बहुत जोर की मूसलाधार बारिश हो रही थी। अर्धरात्रि का समय था। महाराज श्री अपनी कुटिया में सोए हुए थे। चारों तरफ पानी ही पानी था। माँ नर्मदा उफान पर थी। ऊपर से कृष्ण पक्ष की घनघोर अंधेरी रात। ऐसे वातावरण में मजबूत से मजबूत हृदय का स्वामी भी काँप उठे। ऐसे में रेंगता हुआ एक मोर बिच्छू, जिसका विष इंसान को मारने के लिए समर्थ है, महाराज जी के आसन के पास पहुंचा और हाथ की उंगली में डंक दे मारा। श्री रंग अवधूत जी का संपूर्ण शरीर उस विष की अग्नि वेदना से जलने लगा, मगर वहाँ उनके अलावा अन्य कोई व्यक्ति उपस्थित नहीं था जो उनकी सहायता कर सके। एक पल को ऐसा लगा जैसे अब प्राण ही निकल जाएंगे। तब महाराज जी खड़े हुए और कुछ सोचकर माँ नर्मदा की ओर भागे। माँ नर्मदा के तेज बहाव में अंधेरी रात्रि में कमर तक पानी में जाकर खड़े हो गए और माँ नर्मदा से प्रार्थना करने लगे, हे माँ रेवा, इस वीराने में मेरा तेरे सिवाय कोई संगी साथी नहीं है जो मेरी सहायता कर सके। तेरे भरोसे तो यहाँ बैठा हूँ। मैं नहीं जानता तू क्या करेंगी, पर इतना जानता हूँ कि इस मुसीबत से तू ही उबार सकती है। और इतना कहकर अवधूत जी ने अपना वह हाथ जिस पर बिच्छू ने डंक मारा था मैया के जल में डाल दिया। कुछ ही क्षणों में माँ नर्मदा ने सारा विष अपने जल में खींच लिया और बिल्कुल स्वस्थ होकर अवधूत जी आश्रम लौटे और आराम से सो गए। एक बार नारेश्वर में कोई उत्सव था। सैकड़ों की संख्या में भक्तगण एकत्रित हुए थे और बरसात जोर शोर से शुरू हो गई। माँ नर्मदा का जल स्तर एकाएक बढ़ने लगा। सभी लोग चिंतित होने लगे, तो कुछ लोगों ने श्री रंग अवधूत महाराज जी से कहा कि बाप जी, आप ही माँ नर्मदा से प्रार्थना करो कि मैया का जल आश्रम तक ना आए, वरना लोगों को बहुत मुसीबत हो जाएंगी। तब महाराज श्री ने उस जगह जाकर जहाँ तक माँ नर्मदा का जल आया था और हाथ जोड़कर माँ नर्मदा से प्रार्थना की कि हे माँ, बस कर, अब तेरे भक्त चिंतातुर है, भयभीत है, उन्हें संकट में मत डालना।
यही प्रार्थना है, शांत रहो माँ, शांत रहो। इतना कहकर महाराज ने अपना दंड जल के अंदर खड़ा कर दिया और कहा कि बस माँ, इससे आगे मत आना। देखते ही देखते चालू बरसात में भी माँ नर्मदा का जल उतरने लगा और जिस जगह पर दंड लगा था वहाँ से ऊपर जल स्तर नहीं बढ़ा और धीरे धीरे सामान्य हो गया। जब श्री रंग अवधूत जी माँ नर्मदा की परिक्रमा में थे तब वह ज़्यादातर भोजन में गुड़ का पानी ही लेते थे एवं किसी से भोजन की मांग नहीं करते थे। अगर कोई सामने से भोजन का आग्रह करे तो ही उसका स्वीकार करते थे और इस नियम के चलते एक बार उन्हें 2 दिनों तक भोजन नसीब नहीं हुआ। अपने पास का गुड़ भी खत्म हो गया था तथा चलते चलते थक कर माँ नर्मदा के किनारे रेत पर ही बेहोश होकर गिर जाते हैं। पूरी रात उसी अवस्था में किनारे पर ही पड़े रहते हैं। जब सवेरा होता है तब सूर्य की रोशनी से आंखें खुलती है। महाराज श्री अभी उठकर बैठे ही थे कि सामने के किनारे से एक नाव आती है और उस नाव से एक व्यापारी उतरता है और महाराज जी के पास आकर प्रणाम कर पूछता है, महाराज, क्या आप परिक्रमा में हैं? क्या आप अधिकतर गुड़ का ही सेवन करते हैं? रंग अवधूत बोले, हाँ, परंतु तुम कौन हो और ये सब क्यों पूछ रहे हो? व्यापारी दोनों हाथ जोड़कर बोला, भगवंत, अर्धरात्रि में माँ नर्मदा ने स्वप्न में आकर आदेश दिया कि सामने के तट पर एक परिक्रमावासी साधु सोया हुआ है। वह 2 दिनों से भूखा है, उसे गुड़ का पानी अति प्रिय है, तो जा और उसे गुड़ देकर आ। महाराज, मैंने रात्रि में ही दुकान खोलकर गुड़ निकाला और जैसे ही प्रातःकाल हुआ आपकी सेवा में ये गुड़ अर्पण करने पहुंचा हूँ। इसे स्वीकार कर कृतार्थ करे। श्री रंग अवधूत महाराज ने उस व्यापारी सज्जन से अपनी ज़रूरत के हिसाब से गुड़ लिया एवं बाकी का उसे प्रसाद स्वरूप लौटाकर वहाँ से आगे रवाना हुए। ऐसा था माँ नर्मदा और श्री रंग अवधूत महाराज का संबंध। दोस्तों, ऐसे अनेकों प्रसंग हैं जिनके बारे में विस्तृत चर्चा हम आने वाले वीडियो में करेंगे। ऐसे ही प्रसंग सुनने के लिए हमारे चैनल सिंपल मार्ग को सब्सक्राइब करें एवं वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया कर एक लाइक ज़रूर करें। नर्मदे हर।